हेलो फ्रेंड्स, आउटफिट बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेबी गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सा काफ्तान टॉप। इसको बनाना बहुत इजी है। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है ये लगभग 1.25 मीटर है। अगर आप लंबा इससे ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो आप इस 1.5 मीटर या 2 मीटर ले सकती हैं फैब्रिक। ये देखिए हमने यहाँ पे 24 इंच का इसकी लंबाई लिया है और यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई लगभग इसकी चौड़ाई जो है हमने 19.5 इंच रखा है, यानी ये डबल फोल्ड में है तो 19.5 इंच है। यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई मापेंगे, जितनी हमने शोल्डर रखनी है और जितनी हमारी यहाँ पे स्लिप्स की लंबाई रखनी है, तो उसी हिसाब से हमें इसे स्क्वायर पीस में फैब्रिक को ले लेना है। हमने इसे इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करके, ये देखिए आयरन करके इसे सेट करके फ्रंट और बैक के लिए दोनों के लिए आपस में इस तरह से रख दिया है। ओपन वाला साइड आपकी तरफ है और बंद वाली साइड हमारी तरफ है। अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। काफ्तान में सबसे पहले हमने यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की नेक हमने नहीं यहाँ पे बनाया है, बैक की नेक की मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई लेके हमने राउंड शेप इस तरह से बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से कट कर देंगे। फ्रंट का नेक हम पेपर पेस्टिंग में बनाएंगे तो इसलिए हमने फैब्रिक में इसे नहीं काटा है। तो यहाँ पेपर पेस्टिंग पे भी हमने यहाँ पे लेंथ नेक का 5.5 इंच रखा है। टोटल इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखा है और इसकी जो हमने गोलाई दिया है वो 3.5 इंच पे है और 2.5 इंच पे इस तरह से हमने यहाँ पे बॉक्स बना के पहले राउंड शेप दिया है। 1.5 इंच का हमने यहाँ पे वी शेप और इसकी चौड़ाई जो है 1 इंच रखा है। इस तरह से हमने वी शेप बना लिया है और इस तरह से मार्जिन का भी हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। पहले हम मार्जिन वाले निशान पे कट करेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे अंदर से इस तरह से। कटिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे नेक की कटिंग कर लिया है फ्रंट का। अब हम बचे हुए फैब्रिक पे इसे आयरन के हेल्प से हम पेस्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये देखिए पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी किनारी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे कपड़े में इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने बीचों बीच एक सेंटर कट लगा लिया है। हमने यहाँ पे पॉम वाली लेस लिया है, ये हमने 5 मीटर लिया है। 5 मीटर हमारे यहाँ पे यूज हो जाएगी। हमने इसे थोड़ा सा हाई लो बनाया है तो हमने यहाँ से बीच वाले सेंटर निशान से हमने 3 इंच का यहाँ पे डीप किया है। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप करते हुए हमें कोने तक ले जाना है। इससे ज्यादा अगर डीप चाहिए तो आप 3 से 4 5 इंच भी डीप कर सकती हैं। ये देखिए हमने इस तरह से डीप निशान लगाया है। अब इस निशान पे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो जाएगा हमारा। फोल्ड होके हमारा ये 4 इंच पे इसका डीप हो जाएगा। अगर आपकी कुर्ती थोड़ी लंबी है तो आप 5 इंच तक भी डीप कर सकती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम इसी निशान पे इसको कटिंग कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। अगर आप इसे डीप नहीं करना चाहती हैं तो स्क्वायर भी रख सकती हैं। स्क्वायर भी काफ्तान बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ सेंटर में एक गले के लिए सेंटर कट लगा लिया है छोटा सा, ये देखिए। अब हम सबसे पहले बैक के नेक को यहाँ पूरे वाली पट्टी होती है, पतली पट्टी, उस पट्टी से हम इसे बना लेंगे। अब फ्रंट वाले पल्ले पे हम इस नेक को इस तरह से रख के हम इसे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी किनारी को फोल्ड कर लिया है। अब हम इस कोने पे चौक से निशान लगा लेंगे इस तरह से सीधे की तरफ से, ये देखिए। अब हम सीधे की तरफ से यहाँ पे डोरी अटैच करेंगे बांधने के लिए। आप चाहे तो सिंपल इसी तरह भी नेक अटैच कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसके लुक को और भी अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हमने डोरी लगाया है। आप कपड़े की डोरी भी पलट के यहाँ पे लगा सकती हैं। हमने यहाँ पे रेडीमेड डोरी का इस्तेमाल किया है। तो ये डोरी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमने दूसरी डोरी को भी इस कॉर्नर पे यहाँ पे रख के 2-3 सिलाई से इसे पक्का कर लेंगे। जिस शेप में हमारा यहाँ पे नेक की कटिंग है उसी शेप में हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे डोरी सीधे की तरफ से अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे इस तरह से
उसे हम सीधा रखेंगे फ्रंट वाले पल्ले को, ये देखिए। और जो हमारा यहाँ पे कट का निशान है और नेक के पैटर्न का जो हम हमारा कट है, उन दोनों को मिला के हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई भी लगा सकती हैं। हमने यहाँ पे पिन के हेल्प से इसे सेट कर दिया है इस तरह से, ये देखिए। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से पिन लगा देंगे। अब हम इसके किनारी किनारी साइड पेपर पेस्टिंग का जो नेक हमने काटा है, बिल्कुल उसके किनारी किनारी साइड हम इस पे स्टिच करेंगे। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम नहीं स्टिच करेंगे, कपड़े के ऊपर बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पे नेक की यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसे हाफ इंच के मार्जिन को रखते हुए हम बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को नेक के पास से हटा देंगे। सारे पिन को भी हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे बीच में हम इस तरह से वी शेप में कट करेंगे, ये देखिए। अब हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से हट चुकी है, सारे पिन को भी हटा देना है और छोटे-छोटे कट्स हमें सभी में इस तरह से लगा लेना है। बीच में हम थोड़ा डीप कट लगाएंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं छोटे-छोटे। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे ये देखिए इसे पलट देंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ और इस पे हम आयरन करके इस गले को हम सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ऊपर से स्टिच लगा भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आयरन से सेट करके रख सकती हैं। तो ये देखिए हमने आयरन से गले को कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सेट कर लिया है। इस डोरी में लूटकर हम बाद में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे उड़ेप पट्टी लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 1 इंच रखा है और इसे डबल फोल्ड इस तरह से करते हुए ये देखिए बैक के नेक को हम बना लेंगे। हाफ इंच का दबाव देते हुए हमने इस तरह से ये देखिए एक पैर का दबाव देते हुए हमने यहाँ पे नेक को इस तरह से धीरे-धीरे उड़ेप पट्टी के साथ यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बैक की नेक में उड़ेप पट्टी लग चुकी है। अब हम इसे यहाँ से निकाल देंगे और छोटे-छोटे सभी में कट्स लगा देंगे। अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से और इसमें एक टॉप स्टिच लगा देंगे ताकि ये जब हम इसको पलट के स्टिच करें तो यहाँ हमारी बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ हम हमारा ये गला बैठ जाए। तो हमारी ये नेक पीछे की यहाँ पे इस तरह से सिल गई है। अब हम इसे अंदर की तरफ करके बाद में इसको स्टिच करेंगे। पहले हम कंधे को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे बैक वाले पल्ले के ऊपर। दोनों सीधे वाली साइड जो है वो आपस में अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा वाला साइड दोनों ऊपर रहेगा। अब हम यहाँ पे बैक वाले नेक के नीचे हम इस तरह से रखेंगे और उसे ऊपर से पलट के इस तरह से हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से अटैच कर लिया। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर यहाँ पे अटैच हो चुका है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह यहाँ पे पतली वाली गले के पास हमने फ्रंट वाले गले को इस तरह से रख के और आगे की तरफ इसे रख के हमने यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपसे यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में आप अपना प्यार और सपोर्ट दें। वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए हमने शोल्डर की स्टिचिंग को डबल स्टिचिंग कर दिया है इस तरह से। ये देखिए। अब हम देखिए गले को इस तरह से पलट देंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम फाइनल गले की यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे पीछे से। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकती हैं स्टिचिंग के जगह। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बैक वाले गले को भी रेडी कर दिया है, ये देखिए। तो हमारा नेक यहाँ पे रेडी हो चुका है, फ्रंट और बैक। शोल्डर भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया है।
तो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है शोल्डर और नेक दोनों। अब हम इसके चारों साइड यहाँ पे इस तरह से मोड़ के हम यहाँ पे पतला मोड़ेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है। हमें सभी में चारों तरफ से इसे यहाँ पे मोड़ लेना है सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे लेस ऐड करेंगे किनारी में, पॉम-पॉम वाली लेस जो हमने लिया था उसे यहाँ पे हमें किनारी में अटैच करनी है। आप चाहे तो कोई सी भी यहाँ पे लेस ले सकते हैं, चौड़ा पतला चॉइस आपकी है। यहाँ पे हमने काफ्तान जो रेडी किया है वो फुल स्लीव्स में है। अगर आपको हाफ स्लीव में बनाना है तो आप ना यहाँ पे इसकी चौड़ाई अपने स्लीव्स के हिसाब से ही यहाँ पे ऐड करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पॉम-पॉम वाली लेस चारों किनारी यहाँ पे हमने अटैच कर लिया फ्रंट और बैक दोनों। तो हमने यहाँ पे इस तरह से अब हमें फिर से इसे डबल फोल्ड में इस तरह से कर देना है सेट करके। सीधे की तरफ ही करेंगे क्योंकि हमें निशान लगाना है, सीधे की तरफ ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वो सीधे की तरफ ही लगती है, उल्टे की तरफ नहीं लगती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ना शोल्डर जितनी हमारी है वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे शोल्डर 6 इंच लिया है तो हम आर्म होल के लिए भी यहाँ पे 6 इंच का ही यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे। ये देखिए अब इसी आर्म होल के पास हमने जितनी हमारी चेस्ट की चौड़ाई है उसका 1/4 यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे 32 इंच का हमारा यहाँ फिटिंग है तो इसका 1/4 8 इंच है और हम इसमें 1 इंच लूज ऐड करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पे क्योंकि काफ्तान ज़्यादा फिट नहीं अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पे 9 इंच का यहाँ पे फिटिंग लगाया है। अब हम नीचे की तरफ यहाँ देखिए 6 इंच पे यहाँ पे ये देखिए हमने लगभग निशान लगाया है। यहाँ तक हम इसे तिरछा निशान लगाएँगे। नीचे से हमारा यहाँ पे 3.5 इंच का एक चाक खुला रहेगा। ये देखिए, तो हम जो चेस्ट का निशान लगाया है और ये जो हमने चाक जहाँ तक खुला रखना है हमें इसे इस तरह से ए शेप में निशान लगाएँगे। ये देखिए। आप चाहे तो सीधा भी रख सकती हैं लेकिन यहाँ पे हाई लो है तो हमने तिरछा निशान लगाया है, ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम 12 इंच पे कमर का निशान लगा लेंगे इस तरह से सीधा। ये देखिए यहाँ पे हम इलास्टिक को ऐड करेंगे। तो हमने जो भी निशान लगाया है उसे हम इस तरह से डीप कर देंगे ताकि हम जब दूसरी साइड इसे टैप टैप करके निशान लगाना चाहे तो ये आसानी से लग जाएगी। इस तरह से हमारा यहाँ पे इलास्टिक रहेगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम इसे डीप कर लेते हैं और हम दूसरी साइड भी इस निशान को कर लेंगे ताकि हमारा एक जैसा निशान हो जाए आपस में इस तरह से। इस तरह से वापस से हम इस तरह से रख देंगे और हम टैप टैप कर लेंगे। हमारी जो ये देखिए ये निशान हमारा यहाँ पे आ चुका है उसे हम डीप कर लेंगे और यहाँ फ्रंट वाला जो है कमर वाला उस निशान को भी हम डीप कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसे इस निशान को हम बैक वाले पल्ले पे भी लगाएंगे क्योंकि इलास्टिक हमें पीछे वाले पल्ले में भी लगाना है। तो हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से रख के हम टैप टैप कर देंगे ऊपर से। ये देखिए इसको पहले अच्छे से हम यहाँ पे सेट कर लेंगे ताकि निशान हमारा सही जगह पे हो। तो हमने इस तरह से टैप टैप कर देना है ताकि पीछे की तरफ ये देखिए हमारा निशान हो चुका है। इस निशान को हम डीप कर लेंगे। ये देखिए जहाँ तक हमारा निशान है उसको हम डीप कर लेंगे। सिर्फ कमर वाला ही निशान यहाँ पे हम डीप करेंगे क्योंकि हमें बैक में सिर्फ इलास्टिक लगाने के लिए ही निशान चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे चौक से निशान लगाया है कमर वाले हिस्से पे हमने वहाँ पे एक रफ स्टिच लगा लिया है। ये देखिए ताकि हमारा पीछे की तरफ से भी इसमें निशान बन जाए तो हमें इलास्टिक लगाने में आसानी होगी। हम हमारे यहाँ पे जितनी भी कमर हमें रखना है ये देखिए हमने 13 इंच 26 इंच का कमर है तो यहाँ 13-13 इंच का हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ फ्रंट और बैक में हमने 13-13 इंच का इलास्टिक को ऐड कर देना है। तो जहाँ तक से हमने कमर का निशान लगाया है वहां से हमने इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए हल्का हल्का इस तरह से किनारी से एक सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी है
इलास्टिक, तो हम 2 साइड से इलास्टिक को स्टिच करेंगे जिससे कि काफ्तान में एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आ जाए। आप चाहे तो इससे चौड़ा भी यहाँ पे इलास्टिक ले सकती हैं या फिर इससे पतला भी इलास्टिक लगा सकती हैं। तो हम इस तरफ भी इसे घुमाकर देखिए खींच के हम लगाएंगे इलास्टिक को। जब भी आप किसी भी चीज में इलास्टिक को लगाए तो उसे हल्का खींचते ही हुए ही स्टिच करना चाहिए। तो हमारी ये देखिए यहाँ पे इलास्टिक लग चुकी है कमर के पास। जो हमने यहाँ पे रफ स्टिच लगाया था उसे हम यहाँ पे खोल कर हटा देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले में भी यहाँ पे इलास्टिक लगा देंगे पहले। तो इसी प्रोसेस के साथ हमें इस इलास्टिक को लगाना है जैसे हमने बैक वाले पल्ले में लगाया था इस तरह से। हमें हल्का हल्का खींचते हुए एक किनारी साइड से हमें इसे अटैच कर लेना है। फिर इसे घुमा के हमें दूसरी साइड से इसे अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे यहाँ पे इलास्टिक लग चुकी है इस तरह से। आप चाहे तो इलास्टिक की जगह डोरी भी लगा सकती हैं। अब हम यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो हमने जो चौक से सीधे साइड में यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया था, बिल्कुल वहां से हम स्टार्ट करेंगे और जहां तक हमने एंड करना है वहां तक हमें इसे स्टिच कर देना है। ये देखिए इसे अच्छे से आपस में सेट करते हुए ही स्टिच लगाए ताकि ये बड़ा छोटा ना हो। तो फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दूसरी साइड भी फिटिंग का यहाँ पे सिलाई लगा दिया है, इस तरह से पक्का करके हमने निकाल दिया है। अब हमने यहाँ पे बीच में जो रफ स्टिच किया था उसे यहाँ पे खोल के हटा देना है, इसे फिनिशिंग कर देना है। ये बड़े-बड़े सिलाई थे तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे आसानी से यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने काफ्तान को रेडी कर दिया है इस तरह से। आप चाहे तो गले पे भी लेस वगैरह कुछ भी ऐड कर सकती हैं। ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत काफ़ी पसंद आता है ये ड्रेस। तो चलिए इसे अब हम इसका फाइनल लुक पहनने पे कैसा लगता दिखाते हैं। तो ये देखिए पहनने पे कुछ इस तरह का लगता है, ये बच्चों पे, बड़ों पे सभी पे अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये काफ्तान टॉप कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।